अच्छा जी, तो एक और नई सुबह का आगाज़ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला को याद करते हुए। तो जी बस मैं रेडी हो रही थी, मतलब दुपट्टा कवर कर रही थी ताकि आप लोग के लिए वीडियो शूट कर सकूं, और हेल्पर भी आ चुकी थी तो मैंने कहा साथ साथ चले मैं भी थोड़ा सा क्लीनिंग का काम कर लूं। टेबल बहुत मैस हुआ हुआ था तो मैंने कहा चले टेबल को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बिस्किट्स वगैरह के बॉक्सेस पड़े थे और चीज़ें सारी बिखरी हुई थी। तो बस सब चीज़ों को प्रॉपर अपनी जगह पे रख रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह टेबल भी प्रॉपर क्लीन हो गया था साथ साथ। इसके बाद है ना, मैं लिविंग रूम की तरफ आ गई थी, मतलब उसको प्रॉपर क्लीन कर रही थी, जो दुपट्टे वगैरह इधर उधर बिखरे होते हैं, क्योंकि यूजुअली एक दो दुपट्टे बाहर रखने ही पड़ते हैं कि डोरबेल होती है ना तो फ़ौरन पहनने के लिए इस्तेमाल हो जाए ना। तो बस लिविंग रूम को सेट किया और इसके बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि सबके लिए नाश्ता बनाना था। तो आज मेरा भांजा रुकने आया हुआ था, मेरा बेटा था घर पे, मतलब छुट्टी थी इन लोगों की। तो बस इनके लिए नाश्ता बनाना था, तो मैंने पूछा इन लोगों से कि लोग नाश्ते में क्या करेंगे, तो इन्होंने कहा कि वो जो फ्रेंच टोस्ट होते हैं ना, लाइक क्या बोलते हैं, जो अंडे और दूध में डाल के ब्रेड बनाते हैं। और मेरे भांजे ने कहा कि खाला अगर कबाब है तो मैं कबाब खा लूँगा। तो बस मैंने उसके लिए पहले शामी कबाब फ्राई किए, और शामी कबाब फ्राई करने के बाद जो है ना, मैंने पहले ना एक अंडा लिया बोल में, उसको फेंटा, उसमें नमक और मिर्ची डाल दी ना, क्योंकि अयान ने कहा अम्मा मैं जो ना स्लाइस फ्रेंच टोस्ट की तरह ही खाऊंगा, लेकिन मसाले वाली मुझे खानी है। तो बस उसके लिए फिर मैंने इस तरह से बना दी थी कि अंडे में मैंने मिर्ची डाल दी, नमक डाला, उसको अच्छी तरह से हिलाया, और जो ब्रेड है ना फिर इसके अंदर ही इस तरह से डाल के और फ्राई पैन में इसको बना लिया था। ये देखिए इस तरह से जैसे हम फ्रेंच टोस्ट के साथ करते हैं ना, इस तरह से मैंने अयान के लिए बना लिया था। और जो लेफ़्ट ओवर अंडा बच गया था ना, फिर मैंने वो उसी के ऊपर डाल के इसको इस तरह से फ्राई कर लिया था। तो अच्छा बना था, मज़े का बना था। खैर मज़े का ही होगा, क्योंकि मैं तो इस तरह नहीं खाती। तो खैर मैंने इस तरह से इसके लिए बना लिया था, और अपने लिए मैंने ये किया कि मैंने दूध ले लिया था अंडे में, और इसके अंदर फिर थोड़ा सा शुगर डाल दिया था, और सेम इसी तरह से जैसे ब्रेड में मैंने वो मिर्ची वाले अंडे को लपेटा था ना, सेम इसी तरह से इसमें भी मैंने स्लाइस को डिप किया और फिर उसको भी फ्राई कर लिया था। और बस साथ साथ है ना, फिर चाय भी रेडी हो गई थी, तो मैंने चाय भी निकाल ली थी और हम लोग ने नाश्ता कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैं अपने रूम में आ गई थी, क्योंकि अगेन जो है ना लॉन्ड्री से कपड़े आए थे, उन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना होता है, क्योंकि ये सारे कपड़े ना धोबी जो है ना, मतलब वो सूट करके नहीं देके जाते, पैर पैर नहीं बनाते, बस वो आयरन करते और इस तरह से प्लास्टिक बैग्स में डाल देते हैं। तो बस मुझे ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी थी। फिर पाकिस्तान से कुछ पार्सल आया था, लाइक कपड़े वगैरह मंगवाए थे वो आए थे, वो सब भी एक साथ ही पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चले सब पैर पैर बना के रख देती हूँ तरीके के साथ, तो हर चीज़ क्या फिर आसानी से मिलती रहे। मैंने किस तरह से सेटिंग की पता है कि ना, जितनी भी कुर्तियाँ थी ना सारी, उन कुर्तियों का एक पाइल बना लिया, फिर जितने सारे ट्राउज़र्स थे मेरे पास उन सब ट्राउज़र्स का एक पाइल बना लिया, और जो 3 पीस सूट थे ना, जो नए वाले थे उनको अलग रख दिया, ताकि वीडियो शूट में मैं इजीली उनको पहन सकूँ, और जो पुराने थे ना उनको अलग रख दिया। बस इसके बाद है ना, फिर बेड क्लीन करना था, क्योंकि सारे शॉपर्स हो गए थे, और कुछ दो ड्रेसेस, मतलब दो कपड़े ऐसे निकले थे जो आयरन नहीं थे। तो बस सारे शॉपर्स जो थे ना वो डस्टबिन में फेंकने के बाद, मैंने जो आयरन हुए हुए कपड़े नहीं थे ना, वहाँ पर सोफ़े पे कॉर्नर पे रख दिए, क्योंकि यूजुअली आयरन वाले कपड़े ना मैं वहीं रख देती हूँ। और बस कर्टन्स वगैरह लगाए, और इसके बाद मैं अगेन किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे है ना खाना पकाना था। तो मुझे लगा घर भी पूरा क्लीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, हेल्पर भी अपना काम करके जा चुकी है, तो अब खाना पकाना शुरू कर लेते। तो मैंने बस कीमा निकाल लिया था, क्योंकि आज मुझे लजानिया बनाना था। पूरा रमज़ान में सोचती ही रह गई कि लजानिया बनाती हूँ, लजानिया बनाती हूँ, बट बस वो बन ही नहीं पाया। तो मैंने कहा चले आज ट्राई करती हूँ। अच्छा, मैंने लजानिया आज से पहले कभी भी नहीं बनाया था, तो ये फ़र्स्ट टाइम ही था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा बना था। अच्छा, मैंने इसके लिए बीफ निकाल लिया था, और बीफ का कीमा था। पहले तो मैंने ना सोचा कि 1 पाव का बनाती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, भांजे भी है, फिर मेरी भांजी भी आ जाती है ऑफिस से, तो मैंने कहा फिर एक पाव का ऐसा नहीं, क्वांटिटी पूरी ना हो, तो मैंने पूरा हाफ़ केजी ही चिकन ले लिया था, सॉरी बीफ ले लिया था, कीमा था बीफ का। पहले अच्छी तरह से ना, बिना ऑयल के, मतलब बीफ को मैंने पतीली में डाल दिया था, अच्छी तरह से इसको भून लिया था। इसी का जो पानी रिलीज़ हुआ ना, उसी में इसको अच्छी तरह से पका लिया, और जब पानी बिल्कुल सूख गया ना, तो मैंने इसमें ये क्यूब्स डाल दी थी अदरक लहसुन की, और थोड़ा सा प्याज डाल के इसको अच्छी तरह से भूनना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी तरह से भूना, जब तक जो अनियन है ना वो क्रिस्टलाइज नहीं हो गए, और धनिया नहीं, अदरक लहसुन का जो वो है ना क्यूब्स, वो मेल्ट नहीं हो गए। जैसे ही वो मेल्ट हो गए, इसके अंदर मैंने डाल दिया लाल मिर्ची, हल्दी, कुटी हुई मिर्ची, ये सब मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाला है, आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा। और ये स्टीम मसाला है, इसको अच्छी तरह से डाल के इसको अच्छी तरह से मिला लिया था। अच्छा, नमक है ना मैं बाद में डालूंगी, मैं भूल गई थी डालना। तो बहरहाल खैर देखिए, मैंने नमक भी डाल दिया इसके अंदर, और फिर मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से भूना है, खूब भूना है, ताकि ना सारे मसालों की जो एक हींग होती है ना, स्मेल, वो निकल जाए। जैसे ही वो मसाले अच्छी तरह से कीमे के साथ चिमट चुके थे, मतलब लिपट चिपक चुके थे और पक चुके थे, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया था टमाटर का पेस्ट।
टमाटर को है ना मैंने ग्राइंडर में पीस लिया था, चॉपर है ना हैंड चॉपर, उसमें पीस लिया था। अच्छा, जैसे ही ये हो गया, इसको मैंने टमाटर के साथ ढक के दूसरे चूल्हे पर रख दिया पकने के लिए। और मैंने जो है ना ये लजानिया शीट्स है ना, इसको बॉईल कर लिया था। इसको बॉईल करके मैंने अलग निकाल के रख दिया था, ठंडे पानी से निकाल के, ताकि ये फिर चिपके नहीं। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो पेस्ट मैंने बनाया था ना, बैटर जो लजानिया का कीमा था, ये वो कीमा है, एकदम मज़े का बना था। अच्छा, इसके बाद मैंने पैन में ले लिया था बटर, मतलब कढ़ाई में बटर ले लिया था। बटर के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून मैदा डाला था और इसी के अंदर मैंने थोड़ा सा दूध डाला था। लाइक आप समझो, पहले मैंने आधा कप डाला, थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से घोला और फिर मैंने आधा कप और डाला। और इसके अंदर मैंने वाइट पेपर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट, बस दैट्स इट। मेरे पास ऑरिगेनो नहीं था, अदरवाइज़ मैं वो भी डाल दी थी, लेकिन बस इसको डाल दिया था। और सॉस भी बन चुका था, कीमा भी रेडी था, तो मैंने बस लजानिया की शीट भी ऑलमोस्ट मतलब बॉईल हो चुकी थी, तो मैंने इस तरह से इसको शीट को फैलाया और मैंने बस ये एक डिश ही बनाया था। इसमें से भी थोड़ा सा बच गया था, बहुत हैवी हो गया था ये खाने में। अच्छा, पहले मैंने सारा मतलब शीट्स को बिछा दिया, फिर इसके अंदर मैंने जो है इसके ऊपर मैंने पहले सॉस, वाइट सॉस को बिछाया, फिर मैंने इसके अंदर कीमा बिछाया और सेम इसी तरह से मैंने दूसरी लेयर बनाई थी। हाँ जी, मैंने मोज़रेला चीज़ भी डाली थी, ये तो मैं बताना ही भूल गई। और बस ये एक लेयर बनाई, इसके बाद सेम मैंने एक और ऐसी लेयर बना ली थी। ये देखे, दोबारा से मैंने वो शीट बिछाई, लजानिया शीट बिछाई, की सॉस डाला, कीमा डाला और फिर मैंने ये डाल दिया मोज़रेला चीज़। अब इसको है ना मैंने माइक्रोवेव में बनाया था। मैं माइक्रोवेव में, वैसे तो मैं लजानिया ही फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। खैर फिर मैंने अपनी भतीजी को कॉल किया था, क्योंकि वो ये ट्राई कर चुकी थी, तो उसने कहा पुप्पो मैंने भी माइक्रोवेव में बनाया था, क्योंकि हर चीज़ तो प्रॉपर बनी हुई होती है। लाइक कीमा भी बना हुआ है, सॉस भी पका हुआ है और जो लजानिया शीट्स है वो भी आपने बॉईल की है, तो सब कुछ पका हुआ है। तो बस आपको तो सिर्फ ना मतलब सारी चीज़ें एक जान करनी है ना। तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त बना था। बस यहाँ से खाना वाना खा के हम फ्री हो गए थे। सब बच्चे मतलब ऑफिस से आए थे, जो ऑफिस गए हुए थे वो ऑफिस से आए थे, जो छुट्टी पे थे वो छुट्टी पे थे। और फिर हम लोग निकल गए थे। आज हमारा मूड था ज़रा कि हम ज़रा बाहर निकलते हैं और चाय वाय पी के आते हैं। मतलब बहुत लंबा था, आउटिंग नहीं की थी बहुत लंबी, क्योंकि आप ड्रेसिंग देख लो, नॉर्मली ड्रेसिंग में थे हम लोग। बस चले गए थे कि हम चाय पी के आते और थोड़ी सी बस थोड़ा सा चेंज हो जाए ना। अच्छा, दुबई में ना यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे कैफ़े बने हुए, कैफेटेरियाज़ बने हुए, तो बस हम जो हमारे घर के पास ही टी जंक्शन, हम लोग को इसकी चाय बहुत पसंद आती है, तो हम लोग अक्सर यहाँ पे आ जाते हैं रात के टाइम पे, जब फ्री होते हैं, मतलब ज़्यादातर वीकेंड्स पे आते, तो चाय पीने आ जाते। तो बस यहाँ पर हम लोग चाय पी रहे थे और थोड़ी देर हम लोग यहाँ खड़े रहे, थोड़ा सा मतलब ये कि चेंज हुआ, तो अच्छा लगता है इस तरह से कभी कभी बाहर निकलना घर से। और चाय वाय पी के हम लोग जब वापसी आ रहे थे ना, तो याद आया कि सुबह नाश्ते के लिए कुछ सामान लेना है, तो हम घर के करीब ही कारफोर है, तो वहाँ चले गए थे और वहाँ से हमने अंडे, ब्रेड और छोटी छोटी कुछ चीज़ें लेनी थी। इन लोग को बीज खाने थे, लाइक सनफ्लावर सीड्स जो होते हैं ना, वो तो वो सब ले लिए थे कि रात को बैठेंगे तो बस ये सारी चीज़ें चाहिए थोड़ा मुंह चलाने के लिए। तो बस हमने यहाँ पर ये चीज़ें ले ली और मेरी कैट्स के लिए मुझे कुछ सामान लेना था, ट्रीट्स वगैरह, तो वो ले ली और बस बिलिंग कराया हम लोगों ने। और बस खैर खैरियत से आज का दिन गुजरा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। और फिर बस हम घर पहुँच गए।